हमारा जो टीम का बैलेंस खराब हुआ है वो सॉल्व सिर्फ शाहीन की कैप्टनसी में होता है। एग्जैक्टली। और शाहीन की कैप्टनसी का जो एक ड्रॉबैक मुझे नजर आता है, वो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि फिर आपको हारिस रऊफ हर मैच में मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है ना। मेरे ख्याल से नईम से ज्यादा डिजर्विंग जो है ना वो ख्वाजा नाफे था इस स्क्वाड में। ख्वाजा नाफे अच्छा प्लेयर है, अभी उसको टाइम लगेगा डेवलप होने, लेकिन देखिए अब वो यहाँ नहीं खेल रहे, वो T10 खेल रहे और वहां परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाँ, फखर से तो एक बात करनी है कि फखर का आप बैटिंग ऑर्डर आप देखें कहाँ उसको आपने रख दिया अभी 6 नंबर पर। नादिर आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये लेकर के, क्योंकि मैं भी इससे बात करना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गया कि यार कहाँ आप उस बेचारे, लिटरली आप उसको जाया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद है आज नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप पे, इसके अलावा ट्राई सीरीज जो चल रही है उस पर रिव्यू करेंगे और इंडिया साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ग्रेट, आज स्टार्ट करते हैं भाई। काफी अरसे के बाद विनिंग विनिंग स्टार्ट है आज हमारा। सही बात है, सही बात है। और न सिर्फ ये कि विनिंग स्टार्ट है, बल्कि हमने वी रिमेन अनबीटन इन द टूर्नामेंट, या दैट्स व्हिच ऑसम हैपेंस भाई। रेयरली टू पाकिस्तान। ऑसम भाई, जबरदस्त, बहुत और जबरदस्त। इन इन लड़कों ने दिखाया सीनियर्स टीम को कि जब आप किसी छोटी टीम से खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, उनको कैसे छोटा मान के खेलते, ही खेलते हैं उनको। और बिल्कुल। 50s में उनको ऑल आउट कर दिया और फिर 3-4 ओवर में आप मैच जीत गया। अभी पाकिस्तान की हमारे पास, सीनियर टीम तो फंसा के रखती है। हाँ तो अभी जैसे वो हमने वर्ल्ड मैंने कप लेट मी से दिस, जैसे मैंने एक दफा बहुत पहले शो में बोला था कि जब हम किसी लल्लू टीम के साथ खेलते हैं तो खुद भी लल्लू बन के ही खेलते में सही कहा, सही कहा। और हम वर्ल्ड कप में भी हमारा यही हाल होने वाला है। जो हम नेदरलैंड है, नबीया है और अगेन यूएसए इन आवर ग्रुप, तो हमारा हैं। यही हाल बताइए। होने वाला है। जी, बोले, चले सही आगे बात है, बढ़े। सही बात है। तो बड़ी कोशिश की है आईसीसी ने कि भाई किसी तरह से अब ये सेकंड राउंड में पहुंच जाए पाकिस्तान। ऐसी ऐसी टीम डाल दी, लेकिन पाकिस्तान बोलता है मैं भी देख छोड़ूंगा नहीं, मैं भी देखता हूँ यूएसए से कैसे सही जीतूंगा बात मैं। है, अब फिर हम फंसेंगे। चले, तो फिर बहुत जबरदस्त सुपर ओवर मैच। आई मीन, बिल्कुल। लो स्कोरिंग मैच, बट आई मीन बॉलिंग रियली यार, बॉलर्स ने मैच जिताया आपको। सेमीफाइनल फाइनल दोनों बैटर्स ने तो सही बात, आपको एकदम, आई मीन दे बड़ा रियली डिड डिसअपॉइंट बैट किया था वेल। उन्होंने। या एग्जैक्टली। और आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग मास से काफी उम्मीदें थी कि सेमीफाइनल और फाइनल एटलीस्ट में वन ऑफ द गेम में वो कुछ करेगा। ही स्टार्टेड वेल इन द फाइनल, लेकिन फिर वही। और कप्तान कप्तान ने कप्तानी की, लेकिन जैसे सीनियर सीनियर टीम का कप्तान है, इसी तरह इस टीम का भी कप्तान हमारा परफॉर्मेंस नहीं कर सका वो कुछ। लेकिन ऑफ कोर्स ही एंड्स एज अ विनिंग कैप्टन, सो यू नो क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज द टीम। लेकिन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि, और मैसेजेस में भी, कि 3-4 जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको सही तरह हैंडल करने की जरूरत है, जो आगे चल के रियली फ्यूचर स्टार्स होंगे हमारे इंशाल्लाह। सही है, उनपे भी अभी आते हैं। लेकिन इरफान खान नियाजी में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि श्योर। इरफान खान नियाजी बैटिंग में डेफिनेटली नहीं चला जो उससे एक्सपेक्टेशन थी, सिवाय जो पहला गेम था विच वाज अगेंस्ट ओमान और समबडी, ओमान। जिसमें कि उसने बहुत क्विक रन्स बनाए थे और काफी अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन उसके अलावा जो उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं वो उसने नहीं किया है। और इनफैक्ट कल भी उसकी बैटिंग इन द सेंस डिसअपॉइंटिंग थी कि वो एकदम शेल में चला गया था। ही बैटेड विद अ 40 स्ट्राइक रेट यस्टरडे, तो विच यू डोंट एक्सपेक्ट। और जो दूसरे हमारे लड़के ना, उनकी मुझे एक अच्छी चीज जो ये लग रही है कि वो अपना अटैक करना नहीं छोड़ते हैं। विकेट गिर रही है, वो अपना अटैक करना नहीं छोड़ रहे हैं आपको, वो डॉट बॉल्स भी आपको नहीं दे रहे हैं, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं, एंड दे कंटिन्यू टू फाइट। आई एग्री, एंड आई थिंक सीनियर्स को लर्न करना है इन लोगों से। एब्सोल्युटली। ये चीज, वे दे ये जो प्ले, नए लड़के आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है। एंड आई थिंक वेरी नियर फ्यूचर दिस प्लेयर्स विल बी इन द स्क्वाड। बहुत जल्द आ दे जाएंगे ये, शुड बी। 1-2 साल में, 2 साल के अंदर बिल्कुल आना चाहिए एक तो पार्ट ऑफ द टीम, बिकॉज द वे दे आई प्ले,
आई मीन प्रेशर किस किस्म का प्रेशर था यार, सेमीफाइनल नहीं, फाइनल बिल्कुल सही बात है और अगेंस्ट अगेंस्ट बहुत इंडिया प्रेशर आल्सो, था। बहुत प्रेशर था। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू देम राइट। ऑफ कोर्स कुछ बात कर सकते हैं कि कप्तानी में जो बॉलिंग चेंजेस की बैकफायर हुए, हमारे स्पिनर्स थे ऑन हैंड लेकिन हमने फिर भी फास्ट बॉलर को बॉलिंग दी और आई मीन वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम इन द 19th ओवर। आई एग्री, लास्ट लेकिन ओवर में उसमें बचा भी दिया। नादिर मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये टीम स्ट्रैटेजी होती है। आई कि आई एग्री, इसमें आप खाली कैप्टन को नहीं ब्लेम कर सकते। वही एग्री बोलते हैं जी, लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को नहीं करा सकता, या फिंगर स्पिनर जो है वो नहीं करा सकता। नहीं करा आई डोंट बाय दैट। जो अच्छा बॉलर होता है वो किसी को भी करा सकता है यार। आपके खाली राइट हैंड बैट्समैन आपकी मर्जी से थोड़ी आगे खेलेंगे उसमें। लेकिन दे शुड हैव कंटिन्यूड विद मास सदाकत एंड आपके पास दो दो ऑप्शन और थे। बिल्कुल आपके अरफात अरफात के ओवर बाकी अरफात थे। मिन्हास, बिल्कुल। सो तो आप उनसे बिल्कुल करवा सकते थे और उससे जरूरत थी। हम फास्ट बॉलर्स बहुत जल्दी लेकर के आगे, जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किल हुई, वरना ये गेम हम बहुत पहले ही जीत चुके होते। बिल्कुल और आप देख रहे थे कि आपका वो फास्ट बॉलर ही वाज नॉट बॉलिंग वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इट वाज नॉट सही हिज बात डे। लेकिन आपने फिर उसको वही हारिस रऊफ, मुझे तो बार-बार हारिस रऊफ ही याद आ रहा था। है। शाहिद अजीज इतना बुरा बॉलर है नहीं, लेकिन बेचारा 19 ओवर में बहुत पिटा वो। लेकिन वो इतना बुरा बॉलर नहीं है मेरा ख्याल से। बैद शाह ऑन द अदर हैंड, हमने पिछले मैच में ही देखा कि वो बिल्कुल, उसने उसने बॉलिंग बहुत खराब किया ना। आई एम हैप्पी कि उसको एक ओवर के बाद दोबारा नहीं लेकर के आया कैप्टन। हमें उसको तो खिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम एक बेटर शॉट थे बिल्कुल नहीं हमारे पास जरूरत थी। है, ज़रूरत ही वी नहीं थी शुड कि हैव, नहीं बिल्कुल हमें ये करना चाहिए था। वो बैद को ड्रॉप करके हमें नईम को कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल नहीं को ड्रॉप करने का कोई जवाब मुझे तो समझ में नहीं आया। गुड ओपनर और आपने फिर हाँ, बैटिंग ऑर्डर आपकी चेंज हो गई और आप एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेले फिर आप, बिल्कुल जिसकी सही बात ज़रूरत है। नहीं पड़ी या लेकिन अहमद दानियाल की यहाँ पे तारीफ करना जरूरी बनता है कि उसने जो 20th ओवर कराया है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग इससे ओवर या आपको अमेजिंग 7 रन मिले डिफेंड करने को यार। फाइनल में एक चौका पड़ जाता है, सारा मैच खत्म हो जाता गेम है वहां गेम पे। खत्म हो जाता है एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे मैं आपको यही इरफान खान न्याजी कैप्टनसी का, यहाँ पर कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है कि वो मुस्तकिल अपने बॉलर से बात करता रहता है। ही इज अ वेरी एग्ज़ैक्टली एक्टिव कैप्टन इन द फील्ड। तो बिल्कुल सही कहा आपने और वी वी आर कैनॉट वी कंप्लीटली वर राइट हिम ऑफ। हाँ, नो एंड और देन नईम की जो सुपर ओवर भी बहुत ज़बरदस्त। बहुत ये जबरदस्त, वाइड आप वाइड 20th ओवर 5 कराए वाइड इतनी जान लगा के और फिर उसका सुपर ओवर दोबारा कराया। back to back, right? क्योंकि you went बिल्कुल। fielding first and then after you know wide 5 wides भी चले गए थे and मैं बोला कि ये तो 15-16 रन हो जाएंगे तो फंस गए लेकिन लेकिन विकेट मिल गई दोनों so that was awesome. Sorry आप कुछ बोल रहे थे दैट्स गुड। sorry. मैं आपको ये बोल रहा था कि नईम को हम लोग लेकर के गए। मेरे ख्याल से नईम से ज्यादा डिजर्विंग जो है ना, वो ख्वाजा नाफे था इस स्क्वाड में। ख्वाजा नाफे अच्छा प्लेयर है, अभी उसको टाइम लगेगा डेवलप होने, लेकिन देखिए अब वो यहाँ नहीं खेल रहे, वो T10 खेल रहे हैं और वहां परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ही शुड हैव बीन कंसिडर्ड इन द टीम। लेकिन हम लोग नईम को लेके गए, उससे ठीक है कि उसने PSL में एक आध इनिंग खेली थी अच्छी, लेकिन यहाँ तो उससे जरा सी परफॉर्मेंस नहीं। नहीं परफॉर्मेंस I think he played first all group matches में he played all the games except for the final। और अब वो था तो फाइनल भी उसी को खेलना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल है कि yeah हमें उसको छेड़ना चाहिए था अपने बैटिंग ऑर्डर। लेकिन फिर वही टीम मैनेजमेंट पे बात आती है। सरफराज सरफराज अहमद अब बन गए इंचार्ज अंडर 19 के और 8 टीम्स के। तो दैट्स अ गुड चेंज आई थिंक। अजहर अली रिजाइन कर दिए नाराज हो गए भाई ये यार क्या ये है तो PCB ये कैसे काम एग्जैक्टली करता है? मतलब आपने एक बंदा आपके पास है एक पोजीशन पे, उससे एग्जैक्टली पहले कि आप उसको कुछ डिसाइड करेंगे, भाई आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप रिजाइन करें, आप कहीं मूव करें, आप एक नया बंदा हायर करके ले आते हैं वहां पे। तो वो एक वही कुर्सी पे दो लोग TORS कैसे का बैठेंगे? एग्जैक्टली वही सेम TOR काइंड ऑफ थिंग है कि आपने वही काम करना है जो एक बंदा ऑलरेडी कर रहा है और आपने या, उसको उसके ऊपर लेके आ गए दूसरे वो तो अजहर खैर अली की शराफत है कि वो खुद ही रिजाइन करके चला गया बेचारा।
हाँ, बट हम अपने पीसीबी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो जैसे आपने पिछले शो में कहा है शादाब आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। यू बिल्कुल नेवर आ नो। सकता है। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि भाई मेरी मर्जी नहीं है शादाब को लाने की। मैं नहीं कह रहा हूँ शादाब को आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ पीसीबी शादाब को लेकर के आएगा क्या। लेकिन लेकिन चले। देखें, मेरे हिसाब से फिर भी एक गुड डिसीजन होगा कि सलमान आगा आउट हो जाएगा। हाँ सलमान आगा नीड्स टू गो, देयर आर नो टू वेज। लेकिन शादाब के आने से भी हमने बहुत दफा बात की है कि हमारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे। हमारा जो टीम का बैलेंस खराब हुआ है वो सॉल्व सिर्फ शाहीन की कैप्टनसी में होता है। एग्जैक्टली। और शाहीन की कैप्टनसी का जो एक ड्रॉबैक मुझे नजर आता है, वो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि फिर आपको हारिस रऊफ हर मैच में मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप राइजिंग स्टार के कॉम्बिनेशन को लेके चलें, तो यू डोंट नीड, इन कंसीडरिंग कि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हैं, हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, हाँ, तो आपको आपको 4 स्पिनर्स खिलाने हैं आपको, साइम इंक्लूडिंग साइम, फोर्थ वन, तो ये तो आपने आप लॉजिक की बात कर रहे हैं ना नादिर। ओह लॉजिक या तो अप्लाई नहीं होती है पीसीबी पे। या तो वहां पे तो आपको हारिस रऊफ को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ मसला ये है कि इतने सारे कैप्टन टीम में है, तो आपकी ग्रुपिंग चल रही होती है। यू नीड प्लेयर्स जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो आई होप के आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर राइजिंग स्टार्स में से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि इसी वर्ल्ड कप में उनको होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में, और उनमें एक सुफियान मुकीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सुफियान दूसरा अहमद दानियाल हो सकता है टीम अहमद में जल्दी आ दानियाल भी सकता है। आ सकता है। बिकॉज ही इज अ गुड फाइटिंग प्लेयर, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। सेमीफाइनल में उसने बड़ा अच्छा कैमियो खेला था। तो बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तो बैटिंग की थी। हाँ, ही नीड्स टू बी इंडक्टेड सून। बॉलर्स का हम कहते हैं कि बॉलर्स कैन कम इनटू द सीनियर साइड प्रीटी क्विकली, लेकिन बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और वी हैव गॉट प्लेंटी इन दिस राइजिंग स्टार टीम के जिनको कि आप ला सकते हैं। बिल्कुल, माज़ और साद मसूद तो खैर 2 नाम ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर के बिल्कुल। बिल्कुल। एक अच्छा आपको एक नजर आ रहा है कि हाँ, लड़के हैं पीछे जो कि आ सकते हैं अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए। बिल्कुल जी। चले, काफी हमने इससे बात कर ली, मेरा ख्याल थोड़ा सा मूव करते हैं या इस पे कुछ और डिस्कस करना है। नहीं, ट्राई सीरीज़ पे मूव करते हैं। ट्राई सीरीज पे बात करें तो खैर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है ऑलरेडी। कोई जी, कंपटीशन पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है बिल्कुल। किसी टीम से। ठीक है, आप बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, और एक्चुअली आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ यार, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, मैच मैच देखने ही नहीं मज़ा आ रहा है। मैं तो देख ही नहीं रहा बिल्कुल हूँ ये सही मैच। बात है। और इसमें हमें चाहिए था कि हम अपने कुछ नए लड़कों को ट्राई करते, कुछ उनको मौका देते, ताकि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ तो पता चलती। आप इतने वन साइडेड सारे मैच जीत रहे हैं, इसका आई आई डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्राई सीरीज। जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, और सिर्फ सलमान अली वर्ल्ड कप आगा से का पहले। आज सलमान अली आगा ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2025 में इस साल इसने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले इंटरनेशनल वर्ल्ड में। अच्छा, किसी 1 ईयर में इसने शायद 50 से ज़्यादा मैच खेले, किसी और प्लेयर्स ने नहीं खेले। वाओ, T20 ओके, इंडिया या आई टेस्ट डिड नॉट नो दैट। या ये सुबह मैंने रीड किया। तो आप देख लें सलमान अली आगा। बताइए। खैर, क्या कह सकते हैं, हम तो सलमान अली आगा में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो इस तरह की सीरीज होती है ना नादिर, ये हमको एक फॉल्स होप देती ओवर है ओवर कि कॉन्फिडेंस। यार हमारी टीम बड़ी अच्छी है, और हम आगे चल के बड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन अब हमारे पास इसके बाद एज फार एज आई नो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले। या पीएसएल भी मेरा ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद होगा। पीएसएल इज़ लाइक या अप्रैल के लिए शायद है, रमज़ान के बाद है शायद, आई थिंक मेरे सो। ख्याल से। पहले कुछ एक प्लान था दिसंबर में होने का, लेकिन आई डोंट थिंक नहीं, नहीं, दिसंबर नहीं, में नहीं, होगा। नहीं, नहीं, नेक्स्ट ईयर है। अभी तो उनके भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं भाई, मसले उनके भी चल रहे हैं। सही बात है। तो उस पे पीएसएल पे भी खैर बात करेंगे। 2 नई टीम्स भी आ रही हैं, तो क्या उनकी गुंजाइश है, नहीं है, कहाँ से प्लेयर्स कहाँ से आएंगे। लेकिन ट्राई सीरीज थोड़ी सी बोरिंग है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और बाबर ने रन्स किए फाइनली, अच्छी बात है। साहबजादा फरहान ने 2 इनिंग्स में लगातार 2 रन किए। इनिंग्स में खेला, साइम अभी भी फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं। तो स्टार्ट अच्छा हो गया था लेकिन फिर फेल हो गया। चलो,
लेकिन एक नेक्स्ट। बात करनी है फ़खर हाँ, फ़खर से तो एक बात करनी है कि फ़खर का बैटिंग ऑर्डर आप देखें, कहाँ उसको आपने रख दिया है अभी 6 नंबर पे। नाज़िर आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये लेकर के आए, क्योंकि मैं भी इससे बात करना चाह रहा था, मेरे ज़हन से निकल गया कि यार कहाँ आप उस बेचारे को लिटरली आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, इस बिल्कुल, तरह से। आई मीन डज़न्ट मेक चल एनी सेंस, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। आपने इतना उसको एक तो पहले ही 5-6 नंबर पे कर दिया। एक तो वो किसी भी तरह से उस्मान खान से नीचे नहीं आता, लेकिन आपने 5वां कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो कल आपने फ़हीम अशरफ को ऊपर भेज दिया, फिर सलमान अली आगा भी उस फ़खर से पहले आया बैटिंग। और फिर अगर वो आउट नहीं होता सलमान अली आगा तो फ़खर तो आता नहीं, इतने रन बनते नहीं फिर आपके। फ़खर ने आकर के 10 बॉल में मेरा ख्याल है 27 रन बना दिए थे। राइट। सलमान अली आगा मेरे ख़्याल से नॉट आउट नहीं किया था कल? लेकिन आया बैटिंग करने उससे पहले था। मुझे ये याद नहीं है मैं तो कि ख़ैर आउट देख हुआ नहीं था रहा नहीं। था, टू बी 1 रन ऑनेस्ट मैं बनाया तो था नहीं देख। उसने खाली, मुझे 1 याद है, आउट हुआ था या नहीं। क्योंकि मैं तो राइजिंग स्टार ही देख रहा था भाई। मैंने एग्ज़ैक्टली, पहले ही बता दिया था एग्ज़ैक्टली। कि ट्राई सीरीज नहीं, में तो नहीं, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो शाइन से गेम देख रहा हूँ। बिल्कुल जी। तो हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं फ़खर के साथ, मुझे लगता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। है। चले। बट आई डोंट नो मैन व्हाट इज़ द खैर आपने सही कहा था कोई लॉजिक ही नहीं है इनमें, तो फिर क्या बोल सकते हैं। सही बात है। आप लॉजिक ना ढूंढें। बिल्कुल जी। इंडिया ये वर्सेस साउथ इंटरेस्टिंग है, अफ्रीका। ये इंटरेस्टिंग है। सही बात है, ये क्या हो क्या रहा है यार ये। तो ये टेस्ट सीरीज़ 2 टेस्ट है कि 3 टेस्ट है? व्हाइट वॉश तो लग ही रहा है 3 भी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, लेकिन 2 है में तो तो बिल्कुल 2 मगर की सीरीज, और दोबारा व्हाइट वॉश होने जा रहा है इंडिया, मुझे लगता है। पहले इनको न्यूजीलैंड मार के गया वहां पे, फिर एग्ज़ैक्टली उसके बाद 3-0 जब, वो तो 3-0 हाँ, 3-0 मारा था न्यूज़ीलैंड उन्होंने तो और ये 3-0 मारा था। और फिर अब जो है साउथ अफ्रीका से भी इसी तरह से हार रहे हैं। लेकिन यार ये या इंडिया की टीम जो है ना, इसको देख करके आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक तो शुभमन गिल भी चला गया। ये टीम में विराट कोहली होता था, रोहित शर्मा होता था, बड़े बड़े नाम थे इसमें। अश्विन थे, अश्विन था। जडेजा था, अब साई लेकिन सुदर्शन खेल रहे हैं, आई डोंट नो कि वो क्या है, लेकिन पता नहीं मुझे तो कौन-कौन नहीं लगता कोई। हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन आपने ये सरफराज तो देखा आपका है इतना कि एक अच्छा बैट्समैन था, आपने उसको गायब कर दिया उसको बिल्कुल गायब कर पिक्चर दिया। से। बिल्कुल इसमें एक चीज जो मैं एक और शो देख रहा था राशिद लतीफ का, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया जो है ना वो क्या कर रहे हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको मालूम है कि हम कहाँ कहाँ टेस्ट मैचेस खेलेंगे, या इंग्लैंड में कहाँ कहाँ खेलेंगे। इंडिया में इतने सारे सेंटर्स हैं, तो हर एसोसिएशन को खुश करने के लिए अपने टेस्ट मैचेस डिफरेंट डिफरेंट जगह करा रहे हैं। तो वो कंडीशन सारी डिफरेंट होती है, आपने खेला हुआ नहीं होता उसमें। बहरहाल वो आपकी होम कंडीशन तो फिर भी है। बिल्कुल, लेकिन होम है और देन अब क्रेज़ी क्राउड। पहले टेस्ट मैच को अगर हम देखें तो वहां तो उन्होंने बोला था कि भाई जो हमने पिच मांगी थी हमें एग्जैक्टली वही पिच मिली। उसके बावजूद जो है आप इतनी बुरी तरह हार गए उसमें। सारी दुनिया के जो फोकस है ना वो T20 क्रिकेट पे ही जाया जा रहा है। अब टेस्ट मैच को कोई इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। आप दैट्स सैड। एशेस को देख लीजिए, 2 दिन 2 में दिन खत्म हो गया टेस्ट मैच यार। हाउ इज दैट लेकिन पॉसिबल? लोग यार कितने लोग गए होंगे देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया मैच, उन्होंने टिकट खरीदे होंगे, या चलो टिकट का रिफंड मिल जाए भाई, आपने एयर फेयर दिया, आपने होटल लिए, सब किया, 2 दिन में मैच खत्म हो गया। लेकिन आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया की जब बॉलिंग स्ट्रेंथ देखते हैं हमेशा से आप, स्टार्क है, हेज़लवुड है, कमिंस है और नेथन लायन, ठीक है? ये 4 हाँ, आपके इनके की बॉलर। इनमें से सिर्फ़ 1 बॉलर ने वो 1 बॉलर था, लायन ने तो 2 ओवर किए पूरे मैच में, सिर्फ़ 1 बॉलर ने आपका मैच जिता दिया 10 विकेट लेके। सही बात है। कमिंस भी नहीं था, हेज़लवुड भी नहीं था। बिल्कुल। तो यार और आई मीन स्टार्क बॉलर जबर, क्या बॉलिंग है यार। अभी भी और इतने आपने कब जो से सेकंड खेल रहे हैं, इनिंग इतना लीथल है यार। और सेकंड इनिंग में क्या कॉटन बॉल क्या था ज़बरदस्त वो यार। तो पहले ओवर अमेजिंग में अमेजिंग, दैट वाज अनबिलीवेबल। बैट्समैन को तो यकीन नहीं आया कि वो आउट हो गया। और ऊपर से ये हेडलेस जो बंदा है इनका हेड, मैन ही इज़ समथिंग। हालांकि जिस तरह की क्रिकेट अभी तक हो रही थी, 202 या जो भी टारगेट था, दैट वाज नॉट अ बैड टारगेट। दैट्स नॉट अ बैड उसमें उनको, टारगेट। उसने तो पागल कर दिया। अमेजिंग। चले चले, शो थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरा ख्याल है यहाँ पे रैप अप करते। जी, बिल्कुल।
नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, सब पे थोड़ी-थोड़ी बात करनी है, तो शो थोड़ा-सा हमारे हिसाब से लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि आपको ये शो पसंद आएगा। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।